हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज CS पायल और इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं। अभी प्रीवियसली हमने क्या पढ़ा, हम पढ़ रहे हैं हेनरी फ्योल के कुछ प्रिंसिपल्स, जिसमें हमने फोर्थ प्रिंसिपल देखा यूनिटी ऑफ कमांड और फिफ्थ प्रिंसिपल देखा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। सो अब ये बोलते हैं कि दोनों ऑलमोस्ट यूनिटी सेम साउंड कर रहे हैं, तो ऐसा क्या है कि कुछ डिफरेंस है क्या बीच में। तो इन्होंने बोला ऑब्वियसली डिफरेंस होगा, तभी तो दो प्रिंसिपल अलग से बने हैं। बट वो प्रिंसिपल में डिफरेंस है क्या, वो हम जानने जा रहे हैं इस वीडियो में। पहले हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड के बारे में और फिर हम बात करेंगे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के बारे में। दे से दिस प्रिंसिपल इंसिस्ट ऑन वन बॉस ऑन वन सबऑर्डिनेट। ये प्रिंसिपल क्या बोलता है कि एक इंसान के ऊपर एक ही बॉस होना चाहिए। एक से ज़्यादा बॉस अगर आप लाएंगे एग्जिस्टेंस में तो उससे होगी कंफ्यूजन, जो कि वो सबऑर्डिनेट को कहीं ना कहीं परेशान करेगी कि मैं बात किसकी सुनूं। तो यूनिटी ऑफ कमांड फोकस करता है एक सबऑर्डिनेट के ऊपर एक ही बॉस होना चाहिए, इस बात के ऊपर। Whereas unity of principle of direction बोलता है this principle insists on one unit division on one plan। मतलब ये बेसिकली सबके एफर्ट्स को एक ही डायरेक्शन में भेजने का काम कर रहे होते हैं, और वो डायरेक्शन क्या होती है, हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करना। एक बोल रहा है कि एक सबऑर्डिनेट के ऊपर एक ही बॉस होना चाहिए, और दूसरा बोल रहा है कि सब लोगों के एफर्ट्स एक ही डायरेक्शन में जाने चाहिए, जो कि कॉमन ऑब्जेक्टिव को पाना होना चाहिए। फिर ये बोलते हैं यूनिटी ऑफ कमांड में द मेन पर्पस ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड इज टू अवॉइड कंफ्यूजन एंड फिक्स अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन एम्प्लॉय। अब मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि एक इंसान के ऊपर अगर दो या दो से ज़्यादा बॉसेस बैठे होंगे तो ऐसे में सबऑर्डिनेट कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं सुनूं किसकी, इस बॉस की सुनूं, उसकी सुनूं, उसकी सुनूं, क्योंकि वो तो सब उसके लिए बॉस ही होंगे ना, और सब एक ही पोजीशन पे बैठे हुए हैं। तो ऐसे सिनारियो में और कंफ्यूजन अराइज हो जाएगा कि भैया यार अगर इसकी नहीं सुनी तो ये गुस्सा हो जाएगा, उसकी नहीं सुनी तो वो गुस्सा हो जाएगा, और सब मेरा इक्वल नुकसान कर सकते हैं। तो यहाँ पे उस चीज़ को रोकने के लिए, कर्व करने के लिए हमने बोला कि भैया एक ही बॉस रखो सबऑर्डिनेट्स के ऊपर, ताकि उनको कंफ्यूजन ना लगे। अगर आपको लग रहा है 5 लोगों को एक बॉस देख सकता है तो उन 5 लोगों के ऊपर एक ही बॉस रखो, और दूसरे 5 लोगों के लिए दूसरा बॉस रख दो, बट एक ही इंसान 2 बॉसेस के अंदर मत रखो। ये यहाँ बोलता है द पर्पज ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इज टू डायरेक्ट द एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ वन डिपार्टमेंट इन अचीविंग द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दैट डिपार्टमेंट। ये बोलता है यहाँ पे ये एम्प्लॉयज़ के एफर्ट्स को कहीं ना कहीं डायरेक्ट कर रहे हैं। डिफरेंट डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अलग अलग काम कर रहे होते हैं, लेकिन कैसे उन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन बिठा के उन सबको एक ही डायरेक्शन की तरफ काम करवाना, ये पर्टिकुलर इस प्रिंसिपल का मेन मोटो होता है। फिर बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड के बारे में। तो ये बोलते हैं दिस प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू फंक्शनिंग ऑफ एम्प्लॉयज विद क्लैरिटी इन माइंड। मतलब जो सबऑर्डिनेट्स एक्चुअली जो काम करने वाले लोग हैं वो थोड़े क्लैरिटी के साथ काम करें, उनको ये कन्फ्यूजन ना रहे दिमाग में कि यार किसकी सुननी थी, किसका काम करना था, क्या करना था, कैसे करना था, वो सब चीज़ें नहीं आनी चाहिए। उनको बस ये पता होना चाहिए भैया ये इंसान है, मुझे ऑर्डर देगा, जो वो बोलेगा मुझे करना है। तो वो कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए, थोड़ी सी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स लाने के लिए हमने पर्टिकुलर ये प्रिंसिपल बनाया था। Whereas ये प्रिंसिपल बना था, दिस प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल एंड एज वन यूनिट। मतलब पूरे ऑर्गेनाइजेशन को एज वन यूनिट ट्रीट करो और सबको बोलो कि भैया अकेले कोई काम नहीं करना है, सारा का सारा काम एक ही डायरेक्शन के टूवर्ड्स करना है, अपने अपने डिपार्टमेंट्स के बारे में नहीं सोचना है। यू हैव टू थिंक अबाउट द बिगर पिक्चर दैट इज ऑर्गेनाइजेशन। आप अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो सकते हो, लेकिन अपने बारे में ना सोच के किसके बारे में सोचो, ऑर्गेनाइजेशनल गोल के बारे में सोचो। ये बोलता है दिस प्रिंसिपल रिजल्ट्स इन सिस्टमैटिक वर्किंग एंड इम्प्रूव्स एफिशिएंसी बाय रिमूविंग द कंफ्यूजन एंड chaotic कंडीशन।
ये बोलता है इससे क्या होता है, जितने भी क्योस वाली क्रिएशन वो होती है ना, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस, उनको कहीं ना कहीं सॉर्ट कर दिया जाता है। तो ये वाला आपको मदद देता है एफिशिएंसी इम्प्रूव करने में। ये आपको मदद करता है कि कैसे लोग अपना काम ढंग से कर पाए। देखो, अब आपको पता है एक ही बॉस आपको ऑर्डर देने वाला है, उसका ऑर्डर सुनना है और आपको काम फिनिश करना है। तो ऐसे में वो जो कन्फ्यूजन में आप टाइम वेस्ट कर रहे थे कि इसकी सुनूं, उसकी सुनूं, उसकी सुनूं, किसकी सुनूं, वो कन्फ्यूजन कहीं ना कहीं दूर हो गया। तो आपका टाइम क्या हो रहा है, सेव हो रहा है। आप ढंग से काम कर पा रहे हो, टाइमिंग में काम कर रहे हो, कम कॉस्ट में काम कर रहे हो। जब आपका माइंड फ्री है, आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, तो ऐसे सिनारियो में बहुत स्मूथली काम करोगे, जिससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन को एफिशिएंसी अचीव होगी। Whereas इसमें बोलते हैं दिस प्रिंसिपल रिजल्ट्स इन कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट पर्सनालिटीज़। ये बोलते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिफरेंट लोग काम कर रहे होते हैं, उन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन कहीं ना कहीं इम्प्रूव होता है अगर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन रहता है तो। सो बेसिकली हमने दोनों में क्या पढ़ा, दोनों में क्या डिफरेंस है वो जान लेते हैं। दोनों में डिफरेंस ये है कि कमांड में हम एक ही इंसान की सुन रहे हैं, लेकिन सुन के उसी के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, और अकाउंटेबिलिटी भी, मतलब हमारी जवाबदेही भी उसी पर्टिकुलर इंसान के लिए। तो हमारे दिमाग में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, अच्छे से काम कर रहे हैं, एफिशिएंसी आ रही है ऑर्गेनाइजेशन में, कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं है, क्योटिक सिनेरियो बिल्कुल नहीं बन रहा है, और सब कुछ बहुत स्मूथली चल रहा है। वेरएस डायरेक्शन में हम बोलते हैं कि डिफरेंट लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उन सब को कहीं ना कहीं साथ में लेके चलना है और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन अचीव करनी है, जिससे हम बोल सके कि हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल हमसे दूर नहीं है। अगर हर एक डिपार्टमेंट अपने अपने बारे में सोचने लगेगा, थोड़ा सा मीन हो जाएगा, तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन का मेन पर्पस है वो तो कभी अचीव ही नहीं होगा। तो आपको डिफरेंट डायरेक्शन डिपार्टमेंट्स के एफर्ट्स को कंबाइन करना है, एक ही तरफ लेके जाना है, और वो हमारा है कौन सा डायरेक्शन, वो हमारा कॉमन गोल वाला डायरेक्शन। तो ये दोनों, मतलब ये दोनों के बीच में ये पर्टिकुलर डिफरेंसेस हैं। ऐसे डिफरेंसेस आने की उम्मीद होती है। सी डिफरेंस बिटवीन तो जितने होंगे ना आपके बुक में, सब के सब बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि हर एग्जामिनेशन में दो या फिर एक तो डिफरेंस बिटवीन आता ही आता है। तो अगर आपको शॉर्ट गारंटेड अमाउंट, मतलब गारंटेड मार्क्स चाहिए, तो डिफरेंस वाले तो कोई भी पॉइंट मत छोड़ के जाना। और ये तो इम्पॉर्टेंट भी है, मतलब अच्छा वाला है, तो इसको तो और अच्छे से पढ़ के जाइएगा। एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस वाला भी एक है, वो भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप हमारी फर्स्ट चैप्टर में कोई, मतलब वो वीडियो उठा के देख सकते हैं, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा क्या है दोनों के डिफरेंसेस। आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप magnetbrains.com पे जाके नोट्स भी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।